नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। जो हमारे 9 ग्रह ज्योतिष के अंदर बताए गए हैं उनकी है जो दृष्टि यानी कि दूसरी जगह पे भी प्रभाव रहता है। जो ग्रह जिस कुंडली के अंदर बैठा है उसका प्रभाव वहाँ पर भी रहता है, लेकिन दूसरी जगह पे भी उसका प्रभाव है वो रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई एक जज है, तो कोर्ट का जज है अगर, तो उस गांव में भी उसको आदर मिलता है, और जहाँ पर वो ड्यूटी करता है वहाँ पर भी उसका दबदबा रहता है, यानी कि वहाँ पर भी आदर होता है। तो उस जज का दो जगह पे आदर होता है, जिस गांव का है वहाँ पर भी और जहाँ पर ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर भी। तो दोस्तों इन ग्रहों का भी दो जगह पे प्रभाव रहते हैं। ग्रह जिस कुंडली के अंदर बैठे हैं वहाँ पर भी प्रभाव रहते हैं और दूसरी अन्य जगह पे भी प्रभाव रहते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक्स पे है। अब हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं पहले सूर्य की दृष्टि। सूर्य सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि पर प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा भी अपनी सातवीं दृष्टि, और मंगल है उसकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि, यानी कि वहाँ पर वे प्रभाव डालते हैं। मंगल के बाद हमारे बुध हैं, उनकी सातवीं दृष्टि होती है। बुध के बाद हमारे गुरुदेव हैं, गुरु की पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि है। गुरु के बाद हमारे शुक्र हैं, सातवीं दृष्टि हैं, और शुक्र के बाद हमारे शनिदेव हैं, उनकी दृष्टि हैं तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। और राहु और केतु हैं दोस्तों। तो कोई कोई जो हमारी पुस्तकें हैं उसके अंदर राहु और केतुओं की भी दृष्टि दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर राहु और केतु की दृष्टि है वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कुंडली पर, और उसके बाद हम उसका दृष्टि प्रयोग कैसे करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे सूर्य देव, इनकी है सातवीं दृष्टि। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सातवीं दृष्टि मतलब क्या है। समझ लिया कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर तो वो पूरा पूरा अपना प्रभाव डालेंगे, लेकिन उससे भी जो सातवीं दृष्टि यानी कि सातवें भाव पर वो और भी हैं पूर्ण रूपेण प्रभाव डालेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इस भाव पर सूर्य अगर कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो इस भाव पर भी वो अपना प्रभाव डालेंगे। ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि सूर्य यहाँ बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो वो सामने सातवीं दृष्टि यानी कि यहाँ पर भी प्रभाव डालेंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर भी है वो सूर्यदेव अपना प्रभाव डालेंगे, यानी कि सातवीं दृष्टि। ठीक है, अब हम दूसरों की चंद्रमा की दृष्टि ले लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारे जो चंद्रमा है उनकी भी दृष्टि है हमारी सातवीं। ठीक है, यानी कि चंद्रमा अगर किसी की कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठे हैं तो वो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पर भी प्रभाव डालेंगे। ठीक है, अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से सातवीं दृष्टि उनकी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर भी है वो चंद्रमा अपना है वो प्रभाव डालेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी बैठे हैं उसे 7 नंबर आपको गिन लेना आगे। ठीक है, तो सातवीं दृष्टि है उनकी वहाँ पर पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं मंगल की दृष्टि। मंगल, ठीक है, मंगल की है हमारी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि, यानी कि किसी भी कुंडली के अंदर अगर मंगल देव यहाँ पर बैठे हैं जन्म कुंडली के अंदर, तो वो अपनी सोता प्रभाव कहाँ डालेंगे, सोती दृष्टि 1 2 3 और 4 यहाँ पर डालेंगे। सातवीं दृष्टि है वो मंगल यहाँ पर डालेंगे, और आठवीं दृष्टि है वो मंगल यहाँ पर, यानी कि मंगल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है अपना प्रभाव डालेंगे। ठीक है, अगर मंगल यहाँ नहीं बैठे हैं किसी की कुंडली में, किसी दूसरी जगह पे बैठे हैं, कि मान लिया जाए मंगल यहाँ पर बैठे हैं, अब हम देखते हैं उनकी चौथी दृष्टि कहाँ पर होगी। 1 2 3 और 4 यहाँ पर, 5 6 और 7, यानी सातवीं दृष्टि यहाँ पर, और आठवीं दृष्टि है वो यहाँ पर होगी। अब मंगल के बाद हम दूसरे ग्रह की समझ लेते हैं, बुध। ये हमारे बुध हैं, इनकी भी सातवीं दृष्टि होती है, यानी कि बुध अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं, समझ लो कि यहाँ पर बैठे हैं, तो वो अपना सातवीं दृष्टि है वो यहाँ पर बैठे ग्रह पर अपना है वो प्रभाव डालेंगे। ठीक है, जैसे बुध अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि यहाँ होती है, देख लो आप 1 2 3 4 5 6 और 7,
यहाँ पर, ठीक है। बुध के बाद हमारे आते हैं गुरु, ठीक है। गुरु की दृष्टि है हमारी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, ठीक है। अगर गुरुदेव मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं तो अपने 5वीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ठीक है। 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पर डालेंगे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और 9वीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर, चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हम आगे ले लेते हैं किसी और ग्रह की दृष्टि को समझ लेते हैं, ठीक है। शुक्र, शुक्र की भी 7वीं दृष्टि है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि शुक्र अगर कहीं पर किसी की कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं तो वो 7वीं दृष्टि है वो अपने से 7वें भाव पर डालेंगे। जैसे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अब शुक्र के बाद हम समझ लेते हैं हमारे शनि देव की दृष्टि। चलिए हम शनि की समझ लेते हैं। शनि की हमारी दृष्टि है 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि, यानी कि शनि देव अगर किसी की कुंडली में मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से हम गिनेंगे तीसरा भाव कौन सा हुआ हमारा, 1 2 और 3, यानी कि तीसरी दृष्टि यहाँ हो गई और है हमारी 7वीं दृष्टि तो यहाँ हो जाएगी। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 8 9 और 10वीं दृष्टि यहाँ पर होगी, ठीक है। गिन लेते हैं पुनः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि यहाँ पर होगी, ठीक है। 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पर होगी हमारे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 7 ग्रह आगे, ठीक है। राहु और केतु की हम दृष्टि नहीं लेते हैं, किसी किसी पुस्तक में है हमारे दी गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी हम कुंडली पर इसको है अप्लाई करते हैं कि कुंडली पर हम कैसे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे कन्या लगन की कुंडली, ठीक है। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ 7 आ जाएंगे, 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ करके, ये अक्सर मुझे लगता है कि थोड़ा बराबर नहीं दिखता होगा, मैं इसको रफ करके पुनः लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कन्या लगन की कुंडली, ठीक है। 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4 और ये 5 नंबर से हमारी सिंह राशि, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर मात्र अंदाजन ग्रह बिठा करके इसकी है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि हम दृष्टियों का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठे हैं हमारे चंद्रमा, यहाँ पर बैठे हैं हमारे सूर्य देव, यहाँ पर बैठे हैं मंगल, यहाँ गिन लेते हैं कि बुध, यहाँ पर बैठे हैं हमारे गुरु, यहाँ पर बैठे हैं हमारे शुक्र और यहाँ मान लेते हैं कि हमारे बैठे हैं शनि, ठीक है। यहाँ आ गए हमारे 7 ग्रह। चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी कौन सा रह गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अच्छा, राहु और केतु बाकी रहेगा, लेकिन राहु केतु की हम दृष्टि लेते नहीं तो फिर लिख के कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि शनि हमारे लगन के अंदर बैठे हैं। शनि हमारे किस भाव के स्वामी हैं, कल के वीडियो में हमने देखा था कि शनि किस भाव के स्वामी हैं और कहाँ पर बैठे हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख ले और फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे शनि हैं जो पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है। पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी शनि लगन के अंदर हमारे कन्या राशि के अंदर बैठे हैं। वो अपनी तीसरी दृष्टि है वो तरते भाव पर बैठे शुक्र पर, और अपनी 7वीं दृष्टि है वो डालते हैं सप्तम भाव पर बैठे सूर्य पर। और शनि की दृष्टि कौन सी होती है, तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि है वो अपने 10वें भाव पर बैठे चंद्रमा पर डाल रहे हैं। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पुनः पढ़ता हूँ। शनि हमारे लगन के अंदर बैठे हैं। शनि किस भाव से आए हैं, पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी शनि
लगन के अंदर प्रथम भाव के अंदर कन्या राशि के अंदर बैठे हैं, ठीक है। वो अपनी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर बैठे शुक्र पर, अपनी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर बैठे सूर्य पर, और अपनी 10वीं दृष्टि है वो दसम भाव पर बैठे चंद्रमा पर डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ शुक्र का पढ़ते हैं। शुक्र हमारे किस भाव से आए हैं, तो शुक्र हमारे आए द्वितीय भाव और नवम भाव से। द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र हमारे तृतीय भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं। वो अपनी सातवीं दृष्टि है वो नवम भाव पर बैठे हैं, हमारे बुध पर डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम गुरु का पढ़ेंगे। तो गुरु हमारे किस भाव से आए हैं, गुरु हमारे चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी गुरु, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव के अंदर हमारी धनु राशि के अंदर बैठे हैं, ठीक है। किस राशि में बैठे हैं, धनु राशि के अंदर। वह अपनी गुरु है जो अपनी गुरु की दृष्टि है पांचवी, तो अपनी वो पांचवी दृष्टि है, मुझे लगता है 1 2 3 4 और 5, पांचवी दृष्टि है अष्टम भाव पर बैठे मंगल पर, और अपनी सातवीं दृष्टि है वो दसम भाव पर बैठे चंद्रमा पर। और गुरु की कौन सी दृष्टि है, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ती होगी मुझे लगता है। इन लेते हैं 7 8 और 9, यानी कि नौवीं दृष्टि गुरु की है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, ठीक है। अभी हमारा सूर्य है, तो सूर्य किस भाव से आए हम गिनेंगे, तो द्वादश भाव के स्वामी सूर्य सप्तम भाव के अंदर मीन राशि के अंदर बैठे हैं। वो अपनी सातवीं दृष्टि है लगन पर बैठे शनि पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो शनि और सूर्य की है वो दृष्टि संबंध एक युति बन रही है। अभी हमारे ये मंगल है, तो मंगल हमारे किस भाव के स्वामी है, मंगल हमारे हैं तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी मंगल। तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी मंगल हमारे अष्टम भाव के अंदर खुद की राशि मेष राशि के अंदर बैठे हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि हमारे एकादश भाव पर, और मंगल की होती सातवीं दृष्टि है वो यहाँ डाल रहे हैं द्वितीय भाव पर, और आठवीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पर बैठे हैं हमारे शुक्र पर है वो मंगल पूर्ण रूपेण दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं बुध का, कि बुध यहाँ पर बैठे हैं। बुध हमारे किस भाव के स्वामी है, तो बुध है हमारे यहाँ पर, यानी कि प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी बुध, प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी बुध नवम भाव के अंदर वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। बुध अपनी सातवीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पर बैठे शुक्र पर डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ते रहते हैं हमारे चंद्रमा का। तो चंद्रमा हमारे एकादश भाव के स्वामी कहाँ के हैं, एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा दसम भाव के अंदर मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं। वो अपनी सातवीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर बैठे गुरु पर डाल रहे हैं, ठीक है। गुरु और चंद्रमा इन दोनों की भी दृष्टि संबंध बन रहा है, ठीक है, क्योंकि गुरु है अपनी सातवीं दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं दसम भाव पर बैठे चंद्रमा पर, और चंद्रमा है जो अपनी सातवीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर बैठे अपने गुरु पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का भी दृष्टि संबंध हो रहा है, इन दोनों का भी हो रहा है। आगे हम और भी विस्फोटक इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इन दोनों का अगर संबंध हो रहा है, जैसे युति संबंध है, दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, दृष्टि संबंध हो रहा है, तो उससे क्या फल होने वाला है किसी भी, अगर ये तो उदाहरण कुंडली, लेकिन आगे हम किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली भी लेंगे, उसके ऊपर है ये सब हम ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करके अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दो।